प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 गणित में अभ्यास 5 के प्रश्न नंबर 2 के 11वें पार्ट से लेकर आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पूर्व के प्रश्नों को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के माध्यम से इससे पूर्व के प्रश्नों को हल देख सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का 11वां पार्ट। 11वें पार्ट में देखने दिया है a⁴ माइनस 5a² प्लस 36। देख रहे हैं ये हमारा प्रश्न दिया है। तो देख रहे हैं चार घातीय समीकरण है। इसमें मान लेते हैं, माना a² = x। तो देख रहे हैं एक ही 4 घात एक ही 2 घात का होल स्क्वायर बनेगा और उस एक ही घात 2 को यदि हम x मान लें तो फिर ये हमारा प्रश्न बन जाएगा x² माइनस 5x प्लस 36। अब इसके बाद अपनी सामान्य प्रक्रिया से इसको हल करेंगे। 36 के ऐसे दो खंड लाना है कि जोड़ने पर 5 के बराबर मिले। तो देख रहे हैं यहाँ पर देखा जाए तो 36 के ऐसे दो खंड संभव नहीं है जिनका योग 5 के बराबर मिलेगा, इसलिए ये प्रश्न में त्रुटि है। तो यहाँ प्लस 36 के स्थान पर माइनस 36 होना चाहिए। अब हमको 36 के ऐसे दो खंड लाना है कि घटाने पर 5 के बराबर मिले। तो देख रहे हैं 9 चौको 36 और 9 से 4 घटाएंगे तो 5 के बराबर मिलेगा। तो यही प्रश्न हमारा बन जाएगा। अब इस 5 के स्थान पर 9 - 4 लिखेंगे। आप ब्रैकेट हटाएंगे और x का अंदर गुणा कर देंगे। तो देख रहे हैं यही प्रश्न बन जाएगा x²। ब्रैकेट के पहले माइनस से अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। माइनस में 9x और प्लस में 4 और x का गुणनफल 4x माइनस 36। अब हम दो पद का समूह बनाकर कॉमन कर लेंगे। पहले समूह से देख रहे हैं x कॉमन मिल रहा है, x कॉमन कर लेंगे तो देख रहे हैं बचता है x - 9। और फिर दूसरे समूह से यदि 4 कॉमन कर लें तो देख रहे हैं x - 4 9 36। अब देख रहे हैं x - 9 फिर दोनों से कॉमन मिल जाएगा और जो शेष बचा उसको हम अगले ब्रैकेट में रख दें। अब इसके बाद x का मान रखने पर x देख रहे हैं a² माना गया था, x की जगह a² रखेंगे तो a² - 9 इंटू a² प्लस 4। ये हमने यहाँ पर देख रहे हैं x का मान रख दिया है। x बराबर a² रखने पर आप देख रहे हैं यहाँ पर पहला गुणनखंड हमारा वर्गांतर का सूत्र बनता है a का होल स्क्वायर माइनस 9 3 का होल स्क्वायर बनता है। तो देख रहे हैं a² माइनस b² का फार्मूला बन जाता है, जो कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी अर्थात a प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस 3 आएगा। तो देख रहे हैं a प्लस 3 a माइनस 3 और a² प्लस 4 इस दिए हुए व्यंजक के अभीष्ट गुणनखंड होंगे। इसके बाद फिर इसका 12वां पार्ट है। 12वें पार्ट में देखने दिया है, 12वें पार्ट में y की घात 4 प्रश्न दिया है y की घात 4 प्लस 4y² माइनस 32। तो यहाँ भी देख रहे हैं 4 घात को हम y की 2 घात का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। y² का होल स्क्वायर प्लस 4y² माइनस 32 मान लेते हैं, माना y² = x। अब जहाँ y² है वहाँ x रख देंगे तो x² प्लस 4y² की जगह x माइनस 32। अब देख रहे हैं 32 के ऐसे दो खंड करना है कि घटाने पर 4 के बराबर मिले। तो 8 चौक 32, 8 से 4 घटाएंगे 4 मिल जाएगा। तो लिख सकते हैं x² प्लस 4 के स्थान पर 8 - 4 या कह सकते हैं 8x माइनस 4x माइनस 32। देखें 8x से 4x घटाएंगे 4x के ही बराबर मिलेगा। अब हम दो पदों का समूह बनाएंगे। पहले समूह से देख रहे हैं x कॉमन मिल जाएगा, x प्लस 8 शेष बचता है और दूसरे समूह से -4 कॉमन मिल जाएगा तो भी ये x प्लस 8 देख रहे हैं फिर दोनों से कॉमन मिल जाएगा और जो शेष बचा उसको हम अगले ब्रैकेट में लिख लें। अब x का मान रख लेंगे, x बराबर y² रखने पर यही मान मिल जाएगा। x की जगह y² रखेंगे तो y² प्लस 8 इंटू y² माइनस 4। अब देख रहे हैं दूसरा गुणनखंड में वर्गांतर का फार्मूला बन रहा है। इसको हम वर्गांतर का फार्मूला लगाएंगे, y का होल स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर
अब एक ब्रैकेट प्लस में लिख लेंगे और एक ब्रैकेट माइनस में, तो वाई स्क्वायर प्लस 8 और वाई प्लस 2 वाई माइनस 2, तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसका 13वां पार्ट देख रहे हैं। 13वें पार्ट में दिया है 2x³ देख रहे हैं, इसका 13वां पार्ट है 2x³ प्लस 10x² माइनस 28x। सबसे पहले इसमें हम देख रहे हैं कि तीनों पदों में क्या उभयनिष्ठ है, उसको उभयनिष्ठ कर लेंगे। तो देख रहे हैं 2 गुणनखंड तीनों पदों में है, पहले 2 मिल जाएगा और देख रहे हैं x की भी एक घात कॉमन मिल रही है, तो जो शेष बचा उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे x² प्लस 2 पंचे 10 5x माइनस 14 दूनी 28 14 मिल जाता है। अब इसके बाद हम देख रहे हैं 2x 14 के ऐसे खंड करना है कि घटाने पर 5 प्राप्त हो, 7 दूनाई 14। इस प्रकार से x² प्लस 5x को लिख सकते हैं 7x माइनस 2x माइनस 14। अब हम दो पदों का समूह बनाकर कॉमन कर लेंगे। पहले समूह से देखें तो x कॉमन मिल जाएगा, x प्लस 7 शेष बचता है, और दूसरे समूह से -2 कॉमन कर लें, ब्रैकेट में x प्लस 7 मिल जाएगा। फिर देख रहे हैं x प्लस 7 दोनों से कॉमन मिल रहा है, दोनों से कॉमन कर लेंगे, शेष हमारा x माइनस 2 बचा। तो यही इस दिए हुए प्रश्न के अभीष्ट गुणनखंड होंगे। इसके बाद फिर देख रहे हैं 14वां पार्ट है। 14वें पार्ट में दिया है -2y की घात 3। देख रहे हैं 14वां पार्ट है प्रश्न का। 14वें पार्ट में -2y³ प्लस 22y² प्लस 24y। अब इसमें भी हम सबसे पहले देखेंगे कि तीनों पदों में से क्या उभयनिष्ठ है। तो देख रहे हैं माइनस, चूंकि प्रारंभ में माइनस नहीं रखना है तो इसलिए माइनस कॉमन कर लेंगे, 2 तीनों पदों में उभयनिष्ठ है। और इसके बाद फिर देखें तो y की एक घात भी मिल जाएगी, शेष जो बचा उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख लें। तो देख रहे हैं -2y कॉमन करने के बाद y²। आप चूंकि ब्रैकेट के पहले माइनस लग चुका है तो अंदर सारे चिन्ह बदल कर लिखेंगे, पहला माइनस था प्लस में आ गया, दूसरा प्लस है माइनस में मिलेगा, और इसके बाद तीसरा प्लस है भी माइनस हो जाएगा, 12 दूनाई 24। आप देख रहे हैं 12 के ऐसे 2 खंड घटाने पर 11 प्राप्त हो, तो ये हमारे मिल जाएंगे y² -11y को लिख सकते हैं -12y प्लस 1y माइनस 12। आप देख रहे हैं -12y प्लस 1y प्लस माइनस घटेंगे और चिन्ह बड़ी संख्या का, तो देख रहे हैं बराबर मिल रहा है। आप दो पदों का समूह बनाकर कॉमन करेंगे। पहले समूह से देख रहे हैं y कॉमन कर लें, y -12। फिर दूसरे समूह से कोई संख्या कॉमन न मिलने का मतलब 1 मिल जाएगी, y -12। आप देख रहे हैं y -12 फिर दोनों से कॉमन मिल जाएगा, तो -2y इंटू y -12 और शेष बचा y प्लस 1। यही दिए हुए व्यंजक के अभीष्ट गुणनखंड होंगे। इसके बाद 15वां पार्ट है। 15वें पार्ट में देख रहे हैं दिया है प्रश्न का 15वां पार्ट है। 15वें पार्ट में देख रहे हैं दिया है 12x माइनस प्लस 15 माइनस 3x²। सबसे पहले इसमें हम घातों की अवरोही क्रम में लिख लेंगे। सबसे बड़ी घात देख रहे हैं -3x² प्लस 12x प्लस 15। अब हम तीनों पदों से जो उभयनिष्ठ है कॉमन कर लेंगे। देख रहे हैं -3 तीनों में कॉमन मिल जाएगा, x² ब्रैकेट के पहले माइनस लग चुका तो अंदर चिन्ह बदल कर लिखेंगे, 3 चौक 12 4x माइनस 3 पचे 15। अब देखिए 5 के ऐसे खंड घटाने पर 4 के बराबर मिले तो हमारे 5 और 1 होगा, तो इसको लिख सकते हैं x² -5x प्लस x -5। अब हम दो पदों का समूह बनाकर कॉमन कर लेंगे। तो पहले समूह से देख रहे हैं x कॉमन मिल जाएगा, शेष बचा x -5 प्लस दूसरे से 1 मिल जाएगा, x -5 शेष बचता है। फिर देखें तो x -5 दोनों से फिर कॉमन मिल जाएगा और शेष हमारा बचा x प्लस 1। यही दिए हुए व्यंजक के अभीष्ट गुणनखंड होंगे। इसके बाद फिर देख रहे हैं 16वां पार्ट है। 16वें पार्ट में देखने दिया है प्रश्न का 16वां पार्ट है 40p³ प्लस
16p³ माइनस 2p³ अब सबसे पहले हम इन तीनों पदों में देखेंगे कॉमन क्या है। तो देखें 40 16 2 से संख्या हमारी 2 मिल जाएगी। p की घात देखें 3 घात सभी पदों में है, 3 घात कॉमन मिल जाएगी। इसके बाद शेष हमारा बचता है, देख रहे हैं 20 गुनाई 40 20 मिल जाएगा, प्लस 2 8 16 8 माइनस फिर देख रहे हैं 2 निकल गया, p³ निकल गया, q² बचता है। अब हमको 20 के ऐसे दो खंड करना है और चाहें तो q का अवरोही क्रम बना लें तो माइनस उसके लिए कॉमन करेंगे तो -2p³। अब हमारा q की 2 घात पहले और ब्रैकेट के पहले देख रहे हैं माइनस लग गया है इसलिए अंदर चिन्ह बदल कर लिखेंगे -8q -20। अब हमको 20 के ऐसे दो खंड करना है कि घटाने पर 8 प्राप्त हो। तो देख रहे हैं 10 दुनाई 20 और 10 से 2 घटाएंगे 8 मिल जाएगा। तो लिख सकते हैं -10q प्लस 2q -20। आप दो पदों का समूह बनाकर कॉमन करेंगे। पहले समूह से देख रहे हैं q की 1 घात कॉमन मिल जाएगी और शेष बचता है q -10। दूसरे से देखें तो 2 कॉमन मिल जाएगा q -10। आप देख रहे हैं q -10 फिर दोनों पदों से कॉमन मिल जाएगा, q -10 कॉमन कर लिए, शेष हमारा q + 2। तो यही दिए हुए व्यंजक के आभीष्ट गुणनखंड हो जाएंगे। इसके बाद फिर देख रहे हैं 17वां पार्ट है। 17वें पार्ट में दिया है, देख रहे हैं 17वें पार्ट में है -18। प्रश्न का 17वां पार्ट -18 k की घात 4 + 3 k की घात 5 -48 k की घात 3। तो सबसे पहले इसमें हम उभयनिष्ठ देखेंगे तो देख रहे हैं -3 और k की घात 3 ये कॉमन मिल जाएगा। तो देख रहे हैं ब्रैकेट के पहले माइनस लग गया है तो अंदर हमको चिन्ह बदल कर लिखना है। तो देख रहे हैं 3 × 18 6 4 घात 3 घात निकल गई हैं, 1 घात बचेंगी 6 के, फिर प्लस है माइनस में आ जाएगा, 3 निकल गया, के की 3 घात निकल गई, 2 घात बचती हैं, फिर ये माइनस से प्लस हो जाएगा। तो हमारा 16 3 48 देख रहे हैं 16 और 3 घात मिल ही गई है। अब इसमें हम के की घात का अवरोही क्रम बनाएंगे तो देख रहे हैं सबसे बड़ी घात में माइनस इसलिए माइनस का चिन्ह फिर कॉमन करेंगे, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो ये हमारा मिल जाएगा k² -6k -16। अब 16 के ऐसे दो खंड करना है कि घटाने पर 6 प्राप्त हो। 8 दुनाई 16। इस प्रकार से 3k³ लिख सकते हैं k² -8k + 2k -16। अब हम दो पदों का समूह बनाकर कॉमन कर लेंगे। पहले समूह से देखें k कॉमन कर लिए तो k -8, फिर दूसरे में 2 कॉमन कर लेंगे तो k -8। अब देख रहे हैं k -8 फिर दोनों से कॉमन मिल जाएगा, शेष बचा k + 2। यही इस दिए हुए व्यंजक के आभीष्ट गुणनखंड हो जाएंगे। इसके बाद फिर हम देख रहे हैं 19वां पार्ट है। 19वें पार्ट में दिया है, बल्कि हमारा 17वां पार्ट था, अभी 18वें पार्ट में दिया है। देख रहे हैं 18वां पार्ट है b² c³ प्लस 8bc की घात 4 प्लस 12c की घात 5। तीनों पदों से देख लेंगे, देख रहे हैं b की 2 घात 1 घात और c की 3 घात दोनों से कॉमन मिल जाएंगी। तीनों पदों से हम c की 3 घात कॉमन कर लेते हैं। बचा b² प्लस 8b और देख रहे हैं c की 1 घात बचेगी प्लस 12, c की 5 घात है, 3 घात कॉमन मिल गई, 2 घात बचती है। अब 12 के ऐसे खंड की जोड़ने पर 8 मिले, 6 दुनाई 12 6 + 2 8। तो इस प्रकार से ये मिल जाएगा c³ b² प्लस 8bc को लिख सकते हैं 6bc प्लस 2bc प्लस 12c की घात 2। अब हम दो पदों का समूह बनाकर कॉमन करेंगे। तो पहले समूह से देख रहे हैं b की 1 घात कॉमन मिल जाएगी तो b + 6c और दूसरे समूह से देखा जाए तो 2 और c की 1 घात बचता है b + 6c। अब देख रहे हैं b + 6c पुनः कॉमन कर लें तो फिर यही मान हमारा मिल जाएगा, b + 6c कॉमन करेंगे तो b + 2c
तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर 19वां पार्ट देखने दिया है। 19वें पार्ट में दिया है, प्रश्न का 19वां पार्ट है -18 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर -3ab। इसमें भी यदि हम घातों का अवरोही क्रम बना के लिखें तो देख रहे हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर पहले लिख लेंगे, फिर ए बी की एक घात अर्थात -3ab, फिर -18। 18 के ऐसे खंड घटाने पर 3 मिले, देख रहे हैं 6 त्रिक 18, तो ये हमारा बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर -6ab माइनस प्लस बन जाएगा 3ab और -18। अब देख रहे हैं दो दो पदों का यदि समूह बनाकर हम कॉमन कर लें तो यहाँ पर देख रहे हैं पहले समूह से ए बी की एक एक घात कॉमन मिल जाएंगी, बचता है ए बी -6। फिर देख रहे हैं दूसरे समूह से भी 3 कॉमन मिल जाएगा, तो ए बी -18 और ए बी -6 देख रहे हैं दोनों से फिर कॉमन मिल जाएगा और ए बी -6 कॉमन कर लेंगे तो शेष बचा ए बी +3। तो यही इस दिए हुए व्यंजक के अवशिष्ट गुणनखंड होंगे। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। शेष प्रश्नों को हम अगले भाग में हल करेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।